जो बयान दिया उन सभी बातों को लेकर के हम लोगों का जो पक्ष है, जो राय है, उसको भी हम लोग आप लोगों के सामने रखेंगे। आज जो जनसंवाद हुआ जिसमें कि हम लोगों ने देखा माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सबसे पहले जहां तक उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात है, क्योंकि काफी दिनों बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और जहां तक हमने उनके बॉडी लैंग्वेज को रीड किया, काफी नर्वस, काफी घबराए हुए और काफी परेशान वो नजर आ रहे थे। और जिन जिन सवालों का उन्होंने जवाब दिया, कहीं ना कहीं से दिखा जाए तो वो सवाल से बचते नजर आए और ज्यादातर सवालों को टालते हुए उन्होंने जवाब दिया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि करप्शन से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में जितना 36 घोटाले हो चुके हैं भाजपा के आने के बाद, लगातार जितनी भी ट्रेजरी है उसकी लूट पे लूट हो रही है। सीएजी रिपोर्ट में लगातार घोटाले सामने नजर आए हैं, हजारों हजार करोड़ के। और सबसे बड़ा जो है सृजन घोटाला, जिसमें कि नीतीश कुमार जी की बड़ी भारी भूमिका उसमें भी है। और यही कारण था कि वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम जो करप्शन है उससे हम कभी भी समझौता नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस का बार बार उन्होंने जिक्र किया, लेकिन अगर आप देखिए ऑर्डिनेंस जब भी पढ़ा गया हो, लालू जी का जो कन्विक्शन था 2012-13 में हुआ, और जो महागठबंधन जो समझौता हुआ, अलायंस जो बनी, जिसमें कि नीतीश कुमार जी बढ़ चढ़ करके हम लोग सब लोग साथ मिले थे, कांग्रेस पार्टी भी थी, वो तो बात की थी पश्चिम चल जाइए, पूरब चल जाइए, उत्तर से कश्मीर से शुरू कीजिए तो पीडीपी अलग हुई, पश्चिम चल जाइए तो शिवसेना कहते हैं विधानसभा का चुनाव अलग लड़ेंगे, दक्षिण चल जाइए तो उधर चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए। अगर पूरब की बात कीजिए तो बिहार में कई दल जो है वो अलग हो चुके हैं, यूपी में कई लोग जो है नाराज चल रहे हैं और अलग चल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग हो गए। तो देश का कोई भी दिशा अगर आप देखें तो एनडीए में जितने लोग थे वो एनडीए को छोड़ करके भागने का काम कर। तो देखिए लोगों का मूड जो है, देश का जो मूड है, लोग चाहते हैं कि जिन्होंने अच्छे दिनों का वादा किया और बुरे दिन ले आए, उन लोगों को सबक सिखाना है। जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी और धोखा देने का काम किया, चाहे किसान हो, नौजवान हो, सभी लोग को धोखा देने का काम किया, उसको नहीं चाहती है कि दोबारा वो सत्ता में आए। इसलिए जो भी घटक दल हैं एनडीए के, वो सब चीजों को देख रहे हैं और उसी हिसाब से जो तानाशाह रवैया भी जो है बीजेपी का, जिस हिसाब से वो रीजनल पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, दबा करके रखना चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। कीजिएगा तो आप भ्रष्टाचारी हो जाइएगा। तो ये सारा काम जो है, नीतीश जी 3 बात कहते हैं कि करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पूरे बिहार में करप्शन ही करप्शन। आरसीपी टैक्स जो हम लोग बार बार कहते रहते हैं, बिना आरसीपी टैक्स के कुछ हो ही नहीं सकता। बिहार में कोई काम नहीं हो सकता, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग, जब तक आप आरसीपी टैक्स नहीं दीजिएगा तब तक नहीं, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक गौर कीजिएगा, जब भी चुनाव आता है तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होने होते हैं, उसी समय उसका टेंडर किया जाता है। ये सारा ये कौन सा खेल है नीतीश जी आपका, कि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जब भी चुनाव आता है तब आप जो है इसका जो है टेंडर कराने का काम करते हो। क्या किससे वसूली कराने की बात की जाती है? नहीं की जाती है। इनके पार्टी में लगातार ये कहते हैं कि क्राइम से समझौता नहीं कर सकते। इनके विधायक लगातार जो हैं कॉन्ट्रैक्टर को धमकी देते हैं कि इतना दो। एक विधायक शराब की गाड़ी से पूरा पकड़ाया जाता है, दूसरा विधायक जो है न्यू ईयर में गोली मार करके एक हत्या कर देता है और उस पर मौन रहते हैं नीतीश कुमार।
जब बिहार का डीजीपी कहता है कि एसपी उनकी बात नहीं मान रहे हैं, आज जो बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो अभी जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, उनका बयान आया है कि बिहार में एक दिन में जितने कत्लेआम होती हैं उतना जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में भी नहीं होता है। आप समझ जाइए कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। और नीतीश जी कहते हैं कि उनका जो है करप्शन और क्राइम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। होम मिनिस्ट्री उनके पास है। एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर आप निकालने का काम करें तो लगातार जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है। थानों की बोली लगा दी गई है, नीलामी कर दिया गया है और लगातार जो है अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। पूरी तरीके से बिहार में अपराधियों का राज आ चुका है, बलात्कारियों का राज आ चुका है, हत्यारों का राज आ चुका है। और नीतीश कुमार जी के पास गृह मंत्रालय है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कि पता नहीं कहां से ये कहते हैं कि पताल से ढूंढ करके लाएंगे, कानून अपना काम करेगा। अरे भाई, आप पताल में क्यों जाने देते हो अपराधी को? और अभी जो व्यवसायिकों की जिस हिसाब से दिन प्रतिदिन हत्या की जा रही है, एक जगह की बात आती है। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम कम्युनिज्म से हम समझौता नहीं कर सकते। करप्शन, क्राइम और कम्युनिज्म लगातार जो सीतामढ़ी में जो घटना हुई, जिस हिसाब से मॉब लिंचिंग की जा रही है पूरे बिहार में, चाहे अररिया हो, नवादा हो, सीतामढ़ी हो, हर जगह आप देखिएगा कि नया एक प्रचलन बीजेपी से जब से ये मिले हैं, पूरे बिहार में जो है ये सिलसिला जो है ये शुरू हो चुका है। उससे आरक्षण का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको बेरोजगारी, जहां तक हम मानते हैं बेरोजगारी हर जात में, हर कास्ट में, हर रिलीजन में, देश भर में भारी बेरोजगारी है और गरीबी है। लेकिन आप आरक्षण दे दीजिएगा और गरीबी मिट जाएगी। और आरक्षण जिस सोच के साथ लाया गया था गरीबी दूर करने के लिए, ये बात नहीं है। आरक्षण जो पहले से जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था कायम थी, जो भेदभाव था, छुआछूत था, जहां तक भागीदारी की बात थी, सम्मान की बात थी, उसके लिए प्रावधान किया गया था। और जहां तक आर्थिक रूप से अगर आपको करना है तो जातीय जनगणना हुई है, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पर आप उस जनगणना का बेस बनाइए। आप बताइए कि 51% मजदूर जो है कौन जात के हैं। आप बताइए भूमिहीन कौन से जात के हैं, भीख मांगने वाले मंदिर मस्जिद के बाहर वो कौन से जात के हैं। तो ये तो बताना पड़ेगा ना। तो ये आप देखिए संविधान में क्या प्रोविजन है। मेरे ख्याल से ये संविधान में प्रोविजन में नहीं दिया गया कि जिस हिसाब से इन लोगों ने जो 10% लिया है, आगे ये क्या करेंगे नहीं करेंगे तो बात की बात। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप 10%, 15% वाले आबादी को 10% आरक्षित करते हो, तो जो 85% वाले हैं उनको आप 90% करोगे कि नहीं करोगे? तो आप 90% कर दीजिए। हम भी नरसिम्हा राव जी के टाइम में ये सारी बातें आई थी, तो उस समय कोर्ट ने खारिज करने का काम किया। तो ये सारी चीजें हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या किया जाएगा। अभी तो हम लोगों ने, आप लोगों ने डिटेल में देखा नहीं कि किस प्रावधान के हिसाब से किया गया है, संविधान में संशोधन किया गया है कि नहीं किया गया, ये सारी चीजें वो देखा जाएगा। लेकिन हम लोगों का जो मांग है, आप देखिए ना, आरक्षण जो इशू है वो गरीब, पिछड़े, जो सदियों से सताए गए हैं, जिनका शोषण होता रहा है, उनके मान सम्मान में, उनको बराबरी में लाने का एक मौका था, उनकी भागीदारी हो उस चीज के लिए। अगर आर्थिक रूप ही अलग है, आर्थिक रूप से करना तो आप 15 लाख रुपया दे दीजिए, कौन मना किया? अब 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। गरीबी जहां तक है, गरीबी तो है ही, कौन मना कर रहा है? इसे कौन इग्नोर कर रहा है? तो नीतीश कुमार जी अब जिस प्रकार उनका ध्यान बिहार को संभालने में नहीं है, बिहार के विकास के लिए नहीं है, पूरा उनका जो केंद्रित है, पूरा दिमाग जो है खाली अपना सीट शेयरिंग को लेकर के बराबर कैसे रहे, अपना जनाधार कैसे बरकरार रखे, जो कि जनाधार वो खो चुके हैं। जनता उन पर विश्वास नहीं करती, मानती नहीं है। और नीतीश कुमार जी आज पूरे प्रेस ब्रीफ में ये कह रहे थे कि महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं। अरे नीतीश कुमार जी, आपको किसने इजाजत दी है भविष्य लिखने की? किसी और भविष्य जो होगा, हम लोगों का जो भविष्य होगा वो बिहार की जनता लिखेगी। लेकिन हम लोग जहां तक घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इतनी जनता बिहार की आक्रोशित है, आपसे गुस्से में है कि बिहार की जनता ने आपका भविष्य जरूर लिख दिया है
कि आप दोबारा सत्ता में आने नहीं जा रहे हैं, और जिस खेमे में है, जिस अलायंस में है, पूरा एनडीए आप ले डूबने का काम कीजिएगा। और बिहार की जनता आने वाले चुनाव में इन्होंने जो जनादेश का अपमान किया है, जो जनादेश का चोरी करने का काम किया है, उनको सबक सिखाने का काम करें। अभी देखे ना, अमित शाह करते हैं या नीतीश कुमार जी जात की राजनीति करते हैं, समीकरण बनाते हैं, तो उसको आप लोग शब्द देते हो सोशल इंजीनियरिंग। और हम लोग जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, शोषित समाज, सब लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, एकजुट होने की बात करते हैं, तो आप लोग जो है जातिवाद का आरोप लगाते हैं। अरे भाई, जनता विकास पे होगी तो पूछेगी ना कि भाई 15-15 लाख रुपए मिले कि नहीं मिले, 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं मिला हर एक साल, बिहार को विकास का स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला कि नहीं मिला, स्पेशल पैकेज मिला कि नहीं मिला। इसी आधार पे अगर चुनाव हो तो आप पूछिए ना नीतीश कुमार जी से कि बिहार को कितना मिला। कोई पूछे तो, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, पूरी तरीके से बिहार की जनता, सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी को आने वाले चुनाव में सबक सिखाने का काम। दूसरा, आपने कहा कि किसी भी हद तक ये व्यक्ति जा सकते हैं। आज पूरे प्रेस वार्ता में जिस प्रकार से इरिटेटेड, झिलझिलाहट जो जिस प्रकार से दिखी नीतीश कुमार जी की, आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी की भाषा बिगड़ चुकी है। आज जिस प्रकार से हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया, कहीं ना कहीं से जो भाषा का इस्तेमाल किया, जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि सड़क छाप लोगों का ये गठबंधन है, ये कहीं ना कहीं से इसको हम लोग मर्यादित नहीं मानते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के माफी मांगने का काम करें। उनका कहने का इशारा है कि मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्लाह है वो सड़क छाप, वो मुकेश सहनी जी को गाली नहीं बल्कि पूरे समाज को नीतीश कुमार जी ने गाली देने का काम किया। तो भाजपा से अलग किन कारणों से हुए, क्या वो कारण था जिससे वो भाजपा से अलग हुए? अब जब दोबारा भाजपा में चले गए हैं तो क्या जिन कारणों की वजह से अलग हुए थे, क्या उसका समाधान हो चुका है? और अगर आप देखिएगा कि यही नीतीश कुमार जी हैं, भाषण में ऑन रिकॉर्ड है कि बार बार उन्होंने जिक्र किया कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में दोबारा नहीं जाऊंगा। संघ मुक्त भारत बनाने की इन्होंने चर्चा की। आज जो है संघ युक्त भारत बनाने की लिए वो काम कर रहे हैं। तो जहां तक डबल स्टैंडर्ड की बात है, नीतीश कुमार जी का साफ और साफ दिखाई देता है कि उनका भारी डबल स्टैंडर्ड है। और वो जिस जगह पे हैं, जिस खेमे में है, जिस अलायंस में है, एनडीए में, बीजेपी ऐसी पार्टी है कि अगर आप बीजेपी के साथ हाथ मिला लीजिएगा तो आप राजा हरिश्चंद्र बन जाइएगा, और अगर हाथ नहीं मिलाइएगा, समझौता नहीं कीजिएगा तो आप भ्रष्टाचारी बन जाओगे। जब नीतीश जी अलग हुए तो वही प्रधानमंत्री जी नीतीश जी को बोलते थे कि इनके डीएनए में खोट है। अब वही नीतीश कुमार जी दोबारा इनसे मिल गए तो डीएनए इनका ठीक हो गया। तो इसलिए लगातार इनकी बात जो है कोई लोगों को समझ में आ नहीं रहा। सब लोग जान रहे हैं कि भारी कंफ्यूज नीतीश कुमार जी, और इनकी बात में पूरी तरीके से डबल स्टैंडर्ड है। और कहीं ना कहीं से इनका जो डबल स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि ये सत्ता के लोभी हैं, कुर्सी के लालची हैं। और हमने तो कहा कि ए से बी पूरा एक एक शब्द नीतीश कुमार जी डिक्टेट करने का काम करते हैं। उनके इशारे पे इस तरह का बयान जो इन दिनों जो स्तर जो गिरता जा रहा है वो देखने को मिल रहा है। ये नीतीश कुमार जी का जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो अब्यूज एंड मिसयूज है, जो एक अन्य मार्ग में स्थित है, ये वहीं से इन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि किसको कितने मात्रा में गाली देना चाहिए, किस प्रकार से गाली देना चाहिए। लगातार आप देखिएगा करप्शन की बात करते हैं नीतीश कुमार,
अगर ये सृजन घोटाला में जिस तरह से इनका नाम आ रहा था, जिस हिसाब से भूमिका आ रही थी, अगर ये बीजेपी में नहीं जाते तो शायद इन पे भी केस मुकदमा होता। और जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन का जिस हिसाब से दुरुपयोग किया जा रहा है पूरे विपक्षी नेताओं को लेकर के, तो ये बात को तो नीतीश जी को तो जवाब देना चाहिए ना। हमको तो दुख है, हमको तो पीड़ा थी कि नीतीश जी को सब कुछ जानते हुए भी पब्लिक डोमेन में जब बात आ गई कि सीबीआई डायरेक्टर ने जब ये कह दिया कि लालू जी को फंसाने के लिए इतना दबाव था सुशील मोदी जी का, पीएमओ के एक अधिकारी का, कि लगातार फॉलो अप लिया जा रहा था, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं।